फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नोम चोम्स्कीज वर्क इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये बताने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो भी एग्ज़ाम्स हैं, आप अगर अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है हाल ही में, उसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी। आप बिल्कुल इसको स्किप मत करिएगा। और आपको भी पता है नोम चोम्स्की एक लिंग्विस्टिक्स में कितना बड़ा नाम है, और उनकी जो भी वर्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो वही वर्क्स उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं उसी के बेस को रख के यहाँ पे ये वीडियो बना रही हूँ, और आई होप आप लोग को भी पसंद आएगी। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। हम स्टार्ट कर लेते हैं नोम चोम्स्की के जितने भी वर्क्स हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। पहला उनका आता है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर बुक उनका है 1957 में उन्होंने दिया था, ठीक है। सेकंड आ जाता है, देखिए डेट भी देखते जाइएगा बहुत ध्यान से, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर 1957। सेकंड आपका नोम चोम्स्कीज रिव्यू ऑन वर्बल बिहेवियर 1959, ठीक है। तो जो वर्बल बिहेवियर था बीएफ स्किनर का, ठीक है, उनका जब वो थ्योरी आई थी उसके बाद इन्होंने उसमें रिव्यू दिया था अपना, उनका 1959 में, ठीक है। सेकेंड आपका चॉम्स्की रिव्यूज ऑन वर्बल बिहेवियर में 1959 आएगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका करंट इश्यूज इन लिंग्विस्टिक थ्योरी, ये आपका 1964 में है। उसके बाद आस्पेक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है। एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, ये 1965 में इन्होंने दिया। उसके बाद कार्टेशियन लिंग्विस्टिक है 1966 में। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही हम अगर बात करें नेक्स्ट इसके, ओके, आपका सिक्स्थ वर्क देख लीजिए, इनका क्या है, द साउंड पैटर्न ऑफ इंग्लिश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द साउंड पैटर्न ऑफ इंग्लिश, ये इन्होंने हैले के साथ दिया था, ठीक है, ये 1968 में। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज एंड माइंड 1968। देखो दो चीज़ें 1968 में उन्होंने दिया है, ध्यान रखिएगा, एक साउंड पैटर्न ऑफ इंग्लिश विद हेले, एंड दूसरा आपका लैंग्वेज एंड माइंड 1968 में ही दिया है। उसके बाद आपका आ जाता है रिमार्क्स ऑन नॉमिनलाइजेशन, ये उनका 1970 में आया है। उसके बाद स्टडीज़ ऑन सीमेंटिक्स इन जनरेटिव ग्रामर, जब जनरेटिव ग्रामर की बात करते हैं तो जनरेटिव ग्रामर में भी उनका बहुत काम रहा है। तो जो स्टडीज़ ऑन सीमेंटिक्स इन जनरेटिव ग्रामर उनका 1972 में आया है। साथ ही टॉपिक्स ऑन थ्योरी ऑफ जनरेटिव ग्रामर भी, दोनों जो भी जनरेटिव ग्रामर वाले काम हैं उनके, वो दोनों ही 1972 में आए हैं। तो इसको कुछ ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है 11th नंबर पे आपका कंडीशंस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन 1973, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन पे उन्होंने बात करी है वो 1973 में है। रिफ्लेक्शंस ऑन लैंग्वेज 1975। उसके बाद जाता है दी लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी, ये उनका 1975 में दिया। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों का डेट एकदम 1975 में इन्होंने दो चीज़ें दी है, एक रिफ्लेक्शन ऑन लैंग्वेज एंड दूसरा द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी भी 1975 में दी है। तो उनको कुछ ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लेक्चर्स ऑन गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी। गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो 1981 याद रखिएगा। आफ्टर दैट नोम चोम्स्की ऑन जनरेटिव इंटरप्राइज, ये 1982 में उन्होंने दिया है। उसके बाद आ जाता है बैरियर्स उन्होंने 1986 में दिया है। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज 1986। तो दो चीज़ें आप याद रखिएगा, एक बैरियर्स और एक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ये दोनों 1986 में दिया है। उसके बाद जाता है लैंग्वेज एंड थॉट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1993 में। और लास्टली और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट मैं अभी कहूँगी, क्योंकि कहीं पे भी आप देखोगे ना, अभी कभी भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आप कभी भी दिए हों, या वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, मिनिमलिस्ट प्रोग्राम हमेशा ही रहता है,
तो हमें याद रखना है लास्ट में कभी भी जो क्वेश्चंस है ना कुछ इस तरह आते हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा मिनिमलिस्ट प्रोग्राम कभी भी चॉम्स्की वर्ग में देखेंगे तो लास्ट में ही आएगा। 1995 में उन्होंने दिया है और कुछ इस प्रकार से कुल इसमें देखिए 19 इनके वर्क हमने बता दिए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से कहूँगी आप लोग प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिएगा और ध्यान रखिएगा डेट्स वगैरह, ज़रूर क्वेश्चन आते हैं इससे। एंड मुझे पता है कि ये जो क्वेश्चंस मतलब जो भी क्वेश्चंस आप उसमें देखेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ गाइज कोई भी डाउट लगे तो आप क्वेश्चन मुझे कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।